रूत एक जारी रखेंगे। एलीमेलेक, नाओमी और 2 बेटे बेथलेहम को छोड़ मोआब नामक प्रदेश में रहने लगते हैं। दोनों बेटे परदेशी औरतों से शादी करते हैं जिनका नाम रूत और औरपा है। 10 साल गुजर जाते हैं और इन 10 सालों में नाओमी का पति और एक एक करके उनके दोनों बेटे गुजर जाते हैं। बहुत ही दुख का एक समय इस घर में आया जहाँ पे 3 मौतें होती हैं और 3 औरतें विधवा हो जाते हैं। हमको नहीं पता इतना दुख और मुसीबत इस परिवार में किस वजह से आया। हो सकता है ये परिवार परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके परदेश गए इसलिए ऐसा हुआ, या 2 बेटों ने परमेश्वर के कहे हुए कल्पना के मुताबिक विवाह नहीं किया, या ऐसा कोई भी कारण ना रहा हो। कारण क्यों ना हो, इसका न्याय करने का अधिकार हमारे पास नहीं। आज के समय भी हम ऐसा ही वातावरण देखते हैं। चारों ओर मुसीबत, बीमारी, दुख, मौत, डर, चारों ओर यही सब हमको देखने को मिलता है। और ऐसे एक समय में हम आगे कैसे बढ़ें, ऐसे समय में सांत्वना कैसे पाएं? प्रभु यीशु के पास आओ, क्योंकि यिर्मयाह 66:13 में यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार माँ अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। कितनी सुंदर बात कही है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को सांत्वना देता है या शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। और यूहन्ना 14 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पास आओ, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। हो सकता है इस महामारी के समय आपकी नौकरी चली गई है, आर्थिक स्थिति परिवार में बहुत खराब हो, आगे रास्ता नहीं नजर आ रहा है। क्या करें? प्रभु यीशु के पास आओ। यिर्मयाह 32:17 में प्रभु यहोवा कहता है, प्रभु यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी को बड़े सामर्थ से और बढ़ाई हुई भुजा से बनाया, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। और आगे कहता है 27 में, वह सब प्राणियों का परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। हाथ बढ़ाकर और सामर्थ्य के साथ वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हमें क्या करना होगा? नीति वचन 3:5 और 6 में प्रभु कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब वो सीधा मार्ग निकालेगा? जहाँ हमें पहले हमने देखा कि हमारे लिए रास्ता बंद है, वहाँ पे हमारे लिए सीधा मार्ग कैसे निकालेगा? जब हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे और प्रभु को स्मरण करके उनके हाथों में समर्पित करते हुए सब कुछ जब हम करेंगे, तो प्रभु का ये वायदा है कि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और उनका वायदा कैसा है? बाइबल में कहती है गिनती 23:19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वायदा करे और वो वायदा से मुकर जाए। अगर उसने वायदा किया है तो वो पूरा होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई सारे वायदा आज हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल कहता है कि अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो ये सारे वायदा आपके लिए लागू है। और परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए, उनका बेटा या बेटी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको हृदय में स्वीकार कर लेते हैं, अपना प्रभु मान लेते हैं, तब हम
परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं और उस बच्चे का परवरिश करना, आगे रास्ता निकालना, वो पिता का काम है, पिता करेगा। एक प्रार्थना करके हम इसको बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, एक एक प्रियो को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, बंद रास्तों को आप खोलें, दुखित मनों में आप सांत्वना दें और आप इनके जीवनों में कार्य करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।